Hello, welcome, Sat Sri Akal. This is Bhavik Pahwa, and I welcome you all to First Hand Devs. तुम सोच रहे हो कि रोज रोज तो एकदम तेज तेज आता है, तेज तेज पढ़ाना शुरू कर देता है। आज एकदम चिल लोग एकदम आराम आराम से क्यों बोल रहा है? तो देखो, आज है हमारा लास्ट लेक्चर। आज हमारा सीपी सीरीज के सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। यूनिट 5 वेब डेव और मैटप्लॉटलिब जुड़े रहेंगे। एक तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आएगा और डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ ही सकते हो भाई, वरना कॉलेज में पकड़ लेना, मेरे को मिल जाऊंगा कहीं ना कहीं, तो ईसी का हूँ, कहीं ना कहीं ढूंढ के मिल लेना। डाउट्स हो तो ज़रूर पूछ सकते हो, मिलते रहेंगे। एंड अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहला सीरीज थी जो मेरी ख़त्म हुई है, वरना भी सारी चल ही रही हैं बाकी सारी। एंड बोर हो गया था मैं इस सीरीज से, क्योंकि अकेडमिक्स में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ा डीएस वगैरह पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है, इसमें मज़ा नहीं आता, बट ठीक है, करना चाहिए। इसका कंटेंट था नहीं एक्चुअली फ्री सोर्सेज वगैरह पे, तो आई थॉट डालते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा सबको। तो आज ख़त्म हो जाएगा सारा थ्योरी एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट, और मज़ा आएगा। अभी इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने बैठना है, विच इज़ क्या पढ़ाना है? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ाना है। तुम्हारा फर्स्ट सेम में आया होगा, जो अभी सेकंड सेम में देख रहे हैं उनका फर्स्ट सेम में आया होगा या नहीं आया होगा, आई डोंट नो। आईटी का आ रहा है तो इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट, मज़ा आएगा। तो पीडीएफ खोल लेता हूँ एंड तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ हम कहाँ थे। अराउंड यहाँ पे एंड हुआ था हमारा। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, आई नो। बोरिंग एज वेल भाई। चलो, वेब डेवलपमेंट, ये हमारा नेक्स्ट यूनिट। हाँ, इनफ जूम है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेबसाइट क्या होती है? देखो, ओ खाली स्पेस मिल गया, खाली स्पेस मिल गया। चलो यहाँ पढ़ाते हैं। देखो, वेबसाइट क्या होती है? इंटरनेट पे वेबसाइट क्या होती है? अगर तुम अपने क्रोम पे जाते हो, कोई एक लिंक खोलते हो, एप्पल की वेबसाइट है, सैमसंग की है, या फिर अपना प्यारा NSITUMS है, रोज रोज खोलना पड़ जाता है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं एंड इनको बनाया कैसे जाता है? सम माइट आस्क, सम माइट नॉट आस्क, बट तुम्हें पता होना चाहिए। वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड होता है जो पार्ट तुम्हें दिखता है, यानी उसका यूआई ऐसे होगा, कोई डब्बा बना होगा, देन यहाँ पे ऐसे बना होगा, यहाँ पे तुम्हारी फोटो होती है, यूएमएस का बोल रहा हूँ यहाँ फोटो होती है, या नीचे 3 4 5 ऐसे बटन्स होते हैं, उन बटन पे जाते हो तो यहाँ पे कुछ खुलता है। तो दिस इज द फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड में और इंक्लूडेड होता है जो डेटा बैक एंड से लेने वाला पार्ट होता है, वो फ्रंट एंड में आता है। अब बैक एंड क्या करता है? बैक एंड डेटा देता है एंड संभालता है, डेटा संभालता है। तो मतलब बैकबोन और कोर ऑफ द वेबसाइट होती है बैकएंड, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि यहां फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है, ये बैकएंड से कनेक्टेड है एंड ये डेटाबेस से कनेक्टेड है। डेटाबेस कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसे टट 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 टट। अब जब भी फ्रंट एंड को डेटा चाहिए वो बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड डेटाबेस से फ्रंट एंड के लिए डेटा फेच करेगा एंड यहाँ पे भेज देगा। ऐसे चलता है। तो वेब डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड एरिया बट refers to creating software that can be viewed online through web browser. Two parts, front end, back end. Front end क्या होता है? User can view, interact with, blah 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 blah, blah 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 blah. Server side components
users don't see or actively engage. Backend manages user request processing, database interaction, application logic and algorithms. ठीक है. What is Flask? अब तुमने लाइब्रेरीज के बारे में देखा है, तुमने देखा है पांडास क्या होता है, नमपाई क्या होता है. ठीक है, पांडास, नमपाई, राइट. अब फ्लास्क इज नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स अ फ्रेमवर्क. मतलब ये लाइब्रेरीज है बट फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है. व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? फ्लास्क इज एन एपीआई, या फिर एपीआई वैसे सही वर्ड नहीं है, फ्रेमवर्क सही वर्ड है. यूजर यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस. ठीक है, मेनी मॉड्यूल्स, टन 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 टन. हाँ, फेमस कौन से हैं? फ्लास्क है और जैंगो है. जैंगो इज कंप्लीटली बैकएंड. फ्लास्क में दोनों हो जाते हैं. ठीक है. अब व्हाट इज WSGI? वैसे ये सब ना नीडेड नहीं है, इतनी थ्योरी नीडेड नहीं है. चलते हैं एक्चुअल कोड पे. कैसे इंस्टॉल करना है, ऐसे इंस्टॉल करना है. वर्किंग विद फ्लास्क. देखो, पहले तुम्हें फ्लास्क इंपोर्ट कर लेना है. तुम जनरली क्या करते थे? तुम इंपोर्ट numpy ऐसे करते थे, बट हमें ये करना पड़ता है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क. ये फ्लास्क जो है ना, ये एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. एंड ये जो फ्लास्क है, जो बड़ा एफ वाला फ्लास्क है, ये उसके अंदर की एक लाइक मॉड्यूल टाइप है. तो हम एक्चुअली उसकी मॉड्यूल यूज करते हैं, सारा पूरा का पूरा फ्लास्क यूज नहीं करते. उसमें और भी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है. ऐप इक्वल टू फ्लास्क नेम. माने की हमें फ्लास्क, जब हम एक ऐप बना रहे होते हैं, फ्लास्क से वेब ऐप बना रहे होते हैं, तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है उस ऐप को. माने की ऐप बराबर फ्लास्क टन टन नेम. अब व्हाट इज दिस नेम? तुमने कभी ना कभी देखा होगा, कुछ बड़े कोडर जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, इफ, हाँ ये चीज. व्हाट इज दिस? एक्चुअली ना, जब भी कोई नई फाइल बनती है, उसका नेम, उसका ये वाला जो नेम होता है, ये प्राइवेट नेम मेन सेट हो जाता है. ये चीज सेट हो जाता है अपने आप, पाइथन अपने आप करता है. तो हम वही नेम यूज कर रहे हैं. ये पाइथन के अंदर अपने आप होता है, हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. अब एट ऐप डॉट रूट. अब ये देखो, अगर मैं बोलता हूं कि क्या बोलूं, एक वेबसाइट है. ठीक है. कौन सी वेबसाइट का एग्जांपल लू? मान लो गूगल है. तो हम क्या करते हैं, google.com पे होते हैं. देन वो जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं उस सर्च बार में, और वो गोला दबाते हैं ऐसे वाला, तो क्या करता है, वो हमें रीडायरेक्ट करता है google.com/search/something, राइट. अब व्हाट इज दिस स्लैश? ये होते हैं राउट्स. मतलब हम हैं google.com में, उसके अलग अलग राउट है. स्लैश या फिर नॉर्मल जो google.com है वो अपना अलग है. हम उस पर कुछ क्लिक कर रहे हैं तो हम उसके एक और स्लैश सर्च वाले राउट पे जा रहे हैं, राइट. वो एक ही डोमेन है और उसके अलग अलग राउट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं उस वेबसाइट के. तो हमें app.route में वो पाथ लिखना होता है डोमेन के अंदर वाला. स्लैश मतलब जो ओरिजिनल होम वाला है, जैसे google.com है तो google.com/ ही लिखते हैं हम, तो वो ओरिजिनल एकदम कोर वाला जो पाथ है वो स्लैश होता है.
अंडू नहीं दब रहा, वियर्ड। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है ना, डिफाइन हेलो, रिटर्न हेलो, एंड इफ नेम इक्वल मेन ऐप डॉट रन। ये चीज तुम नॉर्मली ऐप डॉट रन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट लाइक दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। क्यों, जानने की जरूरत नहीं है वैसे तो छोड़ो। द स्लैश यूआरएल इज बाउंड विद हेलो फंक्शन, ठीक है। तो हमने ऐप डॉट राउट बनाया एंड उसमें ये फंक्शन बना दिया और फिर रन कर दिया, तो फंक्शन हमारा राउट स्लैश के अंदर जाएगा। ओके, मेक सेंस। अब ऐप डॉट राउट स्लैश हेलो डिफाइन फंक्शन, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है, कहाँ गया कर्सर, हाँ, नेक्स्ट हमें देखना है ऐड यूआरएल राउट। ऐड यूआरएल राउट क्या होता है, मैंने एक फंक्शन बनाया, पहले मैंने ऐड ऐप डॉट राउट करके नहीं डिफाइन करा राउट, ठीक है। पहले मैं भूल जाता है यार इंसान, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम ऐसे दिक्कत नहीं करते भाई, भूल गया मैं। उसके बाद मेरे को राउट ऐड करना है, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है वहां से करो तो, है ना। जैसे मैंने कोई राउट लिखा उसके बाद फंक्शन डिफाइन करा तो वो ऑटोमेटिकली उसी राउट में चला आता है। बट बाद में अगर करना हो तो ऐड यूआरएल राउट करते हैं, राउट का नाम या फिर लोकेशन कहाँ का राउट है जो हमें नाम देना है उसका, मतलब स्लैश को मैं आज से हेलो बोलूंगा, तो दिस इज अ नेम टू राउट, ठीक है, एंड फंक्शन का नाम, सिंपल। अब अगर मैं देखूं वेरिएबल इन फ्लास्क क्या होता है, वेरिएबल, अब देखो राउटिंग द डेकोरेटेड फंक्शन हेलो नेम ऐप डॉट राउट हेलो स्लैश नेम। ये जो नेम मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा है, माने दिस इज अ वेरिएबल। अगर यहां पे मैं भाविक पास कर दूंगा एज अ नेम तो मेरा राउट क्या हो जाएगा, हेलो स्लैश भाविक, है ना, सही बात। एंड फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन हेलो नेम, रिटर्न हेलो परसेंटेज एस एंड देन परसेंटेज नेम। दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। परसेंटेज एस से एक ब्लैंक स्पेस बन गई तो ये हेलो, एक सेकेंड, हेलो, यहां पे एक डब्बा, दिस इज परसेंटेज एस। उसके बाद जो भी मैं परसेंटेज के बाद लिखूंगा वेरिएबल वो भी फिल हो जाएगा, यहां पे नेम आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब नेम कहां से आ रहा है, नेम हमारा राउट से आ रहा है, समझे, नेम हमारा राउट से आ रहा है। तो होगा क्या, अगर मैंने यहां पे स्लैश हेलो स्लैश NSUTCS लिख दिया तो यहां पे हेलो NSUTCS आ गया। अगर यहां पे मैं अपना नाम लिख देता स्लैश करके तो हेलो मेरा नाम आ जाता। तो अकॉर्डिंग टू कौन से राउट पे जा रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। सो दिस इज डायनेमिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर ऑफ राउट डेकोरेटर, टन 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 टन, यस, वही सेम चीज, पोस्ट आईडी, यहां पोस्ट आईडी दे दी एंड रिटर्न कर दिया, रेव नंबर दे दिया, रिटर्न कर दिया, एज सिंपल एज दैट। डायनामिक बिल्डिंग ऑफ राउटिंग ऑफ अ यूआरएल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन इज डन बाय यूआरएल फॉर। अब ये देखो, अगर मैं बोलूं एक फंक्शन बना दिया मैंने जो स्लैश एडमिन पे है, एक फंक्शन बना दिया जो स्लैश गेस्ट पे है, फंक्शन बना दिया जो स्लैश यूजर पे है। अब इफ नेम इक्वल टू एडमिन, रिटर्न redirect URL for hello admin. What does this mean? What does this mean? This means कि अगर मेरा नेम इक्वल टू एडमिन है, नेम इक्वल टू एडमिन है, तो हमें हेलो एडमिन पे
रीराउट कर जाना है, रीराउट कर जाना है। क्या मतलब? मतलब एक बार अंडू करते, मतलब अंडू करते, हाँ यस अंडू करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्लैश एडमिन बना रखा है मैंने, एक स्लैश गेस्ट बना रखा है और एक स्लैश नेम बना रखा है, यूजर बना रखा है, ठीक है, इतना समझ आता है। बस 3 राउट्स हैं। राउट्स कितने हैं? 3। एडमिन, गेस्ट, यूजर। एंड अगर मैं यूजर पे जाता हूं, यूजर में नेम की जगह, यूजर में नेम की जगह मैंने एडमिन लिख दिया, तो मैं एक्चुअली गया लोकल होस्ट समथिंग 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 स्लैश यूजर स्लैश एडमिन। तो मुझे क्या करेगा, मुझे रीडायरेक्ट कर देगा हेलो एडमिन वाले फंक्शन पे। वो मुझे यहां से डायरेक्टली एडमिन पेज पे ले जाएगा। कैसे करा? रीडायरेक्ट यूआरएल फॉर हेलो एडमिन, मतलब हेलो एडमिन फंक्शन के लिए, हेलो एडमिन फंक्शन के लिए जो भी यूआरएल बन रहा था उस पे रीडायरेक्ट कर दो। हेलो एडमिन फंक्शन के लिए जो भी यूआरएल बन रहा था उस पे रीडायरेक्ट कर दो। और वरना अगर एडमिन के अलावा कुछ भी लिखा है तो गेस्ट वाले पे रीडायरेक्ट कर दो एंड गेस्ट इक्वल टू नेम रख दो। अब व्हाट डज दिस मीन? मैं हेलो गेस्ट फंक्शन पे जब जाता हूं, हेलो गेस्ट फंक्शन पे जब मैं जाता हूं तो वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है गेस्ट नाम का, मैंने उसको नेम सेट कर दिया। तो यहां पे मैं जो भी नेम लिखूंगा, लाइक मैं अगर डैश यूजर स्लैश भाविक पे गया हूं तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश गेस्ट स्लैश भाविक पे। समझ रहे हो? वो गेस्ट इक्वल टू नेम रख देगा बस। अब कौन से मेथड होते हैं? गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। HTTP के 2 मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। व्हाट इज दिस हेड, व्हाट इज दिस पुट, व्हाट इज दिस डिलीट, ये देख लेंगे। पहले गेट और पोस्ट समझो। गेट में कोई एनक्रिप्शन नहीं होता। व्हाट डू यू मीन एनक्रिप्शन नहीं होता? जब तुम्हें दिख रहा है ना गूगल स्लैश सर्च, उसके आगे तुम्हें एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स मिलेगा, इंटीजर्स या फिर कैरेक्टर्स, ठीक है। दैट इज एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। मतलब तुमने क्या सर्च करा था वो एक जगह स्टोर हुआ, देन वहां से एनक्रिप्ट हुआ, फिर आ रहा है, राइट। अगर कोई भी मैं व्हाट्सएप की मैसेजिंग देखता हूं, व्हाट्सएप भी ऐसे ही मैसेज सेंड करता है। वो पोस्ट मैसेज लेता है, तुम्हारा मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, ऐसे कुछ एलियन भाषा बनाएगा, दूसरे बंदे को भेजेगा, दूसरे बंदे पे डीक्रिप्ट होगी, वो एलियन भाषा से नॉर्मल भाषा बनेगी एंड वो वहां से पढ़ पाएगा। एंड इस फेज में कोई नहीं देख सकता वो मैसेज क्या था, ठीक है। दैट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट क्या करता है? बिना एनक्रिप्शन के सीधे मुंह पे, अगर मैं कोई फॉर्म बनाता हूं, कोई नॉर्मल सा फॉर्म बनाया मैंने HTML से एंड उसे सबमिट करता हूं, तो तुम्हें यूआरएल में दिखेगा कि नेम भाविक ब्रांच समथिंग समथिंग, तो पूरा का पूरा डेटा तुम्हारे यूआरएल में आ सकता है। तो दैट इज गेट रिक्वेस्ट। बिल्कुल अनसेफ, कोई यूज नहीं करेगा इन प्रोडक्शन पर्पसेस, ठीक है। अब हेड क्या होता है? हेड तुम्हारी बॉडी दे देगा। पुट क्या होता है? करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट को यूआरएल से रिप्लेस कर देगा। डिलीट क्या होता है? टारगेट रिसोर्स को डिलीट कर देगा। देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। हाँ, गेट मेथड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स, आस्क इंफॉर्मेशन विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, ठीक है। ये देखो, ऐप डॉट रूट स्लैश क्रिएट मेथड इक्वल टू गेट, मेथड्स लिखते हैं, मेथड्स इक्वल टू गेट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स मैं
गेट मेथड के थ्रू ले रहा हूं तो मेरे यूआरएल में सारा डेटा दिखेगा, ठीक है। कैसा होगा ये, नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट नेम गेस्ट, मतलब तुम जहां से डेटा ले रहे हो ना, वहां से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो नेम की, और एक तो उन्होंने बैक से कितना आ रहा है ये नहीं बताया। ओके देखो, तुमने क्या करा, नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट, ठीक है। नेम कॉमा गेस्ट, गेस्ट तो तुम्हारा हो गया डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई नेम पास नहीं होता तो वो गेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर नेम पास होता है तो तुम रिटर्न कर देते हो हेलो नेम, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, दिस इज जब हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब हम पीछे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम यूआरएल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे तुम कुछ डेटा दो, वो मेरी रिक्वेस्ट में आ जाएगी। तो रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट, मतलब जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी उसमें कुछ मेरे को आर्ग्यूमेंट्स मिले, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स समझते हो, फंक्शन में मिलते थे, कुछ भी डेटा मिला मेरे को एंड उसको मेरे को गेट करना है, उसको मेरे को लेना है एंड उसमें से नेम एक्सेस करना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं मैं इस यूआरएल पे गया स्लैश ग्रीट एंड नेम इक्वल टू मोहन, दिस इज द वे ऑफ गिविंग ऑप्शनल डेटा, मतलब क्या मुझे नेम इक्वल टू मोहन जरूरी था, नहीं, अगर ना दे तो मैं गेस्ट मान लेता, तो इसलिए ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, जरूरी नहीं है देना। तो स्लैश ग्रीट क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू मोहन, तो हेलो मोहन आ गया। इफ द नेम आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड डिफॉल्ट्स टू गेस्ट, ठीक है। पोस्ट में भी सेम ही तरीका है, स्लैश सबमिट रिक्वेस्ट पोस्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट डेटा रिटर्न डेटा। अब क्या हो रहा है, अगर मैं किसी अगर मैं मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, एंड मैं उसको स्लैश सबमिट पे सबमिट कर रहा हूं। तुमने देखा होगा जब HTML में फॉर्म बनाते थे, अगर तुमने HTML देखा है ऑफ कोर्स, तो उसमें फॉर्म बनाते थे तो मेथड होता था और एक्शन होता था, राइट। मेथड में गेट या पोस्ट लिखते थे एंड एक्शन में लोकेशन लिखते थे, जो राउट होता था वो लिखते थे। तो राउट में मैंने सबमिट लिखा है एंड यहां पे मैंने पोस्ट करा है, अगर मैंने फ्रंट एंड का मेरा ये काम है, तो स्लैश सबमिट पे जो डेटा जा रहा है, जो फॉर्म का डेटा जा रहा है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, फॉर्म का डेटा गेट करो, उसको डेटा नाम दो एंड देन उस डेटा को रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ यू सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट विद फॉर्म डेटा इक्वल टू हेलो, इट विल रिटर्न डेटा रिसीव्ड हेलो, ठीक है, बढ़िया। अब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है ये देखते हैं। हाँ, आई डोंट थिंक तुम्हें पूरी एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम बेसिकली समझ गए हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम मैटप्लॉटलिब पे जंप कर जाएंगे, बस ये लास्ट चीज है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। व्हाट इज दिस, रिक्वेस्ट क्या होती है, हमने डेटा लेना है, हमारा डेटा आना है, दैट इज रिक्वेस्ट। बैकएंड के पास या पाइथन के पास डेटा लेने के लिए हम रिक्वेस्ट एक्सेस करते हैं, एंड अगर हम बैकएंड से डेटा भेज रहे हैं, बैकएंड से पाइथन से डेटा भेज रहे हैं, तो दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। अब फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेरियस डिटेल्स। देखो फॉर्म डेटा मिल जाता है, क्वेरी पैरामीटर्स मिल जाता है, जेसन डेटा मिल जाता है,
हेडर्स मिल जाते हैं, मेथड मिल जाता है, यूआरएल मिल जाता है, फाइल्स मिल जाता है। ये सब हम निकाल सकते हैं रिक्वेस्ट से। अभी हमने रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज करा ना, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट यूज करा अभी हमने, तो ये भी एक तरीका था। रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स देखा हमने, जो भी यूआरएल में लिखा था हमने वो देखा। उसी की तरह डॉट गेट जेसन होता है, डॉट हेडर्स होता है, मेथड होता है, यूआरएल होता है, फाइल्स होता है। अब अगर हमने स्लैश हेलो पे दोनों मेथड खोल रखे हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है, मैं इसमें गेट भी कर सकता हूं, मैं इसमें पोस्ट भी कर सकता हूं, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट, माने जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूं अगर वो पोस्ट है तो नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट नेम। तो फॉर्म को पकड़ो, उसमें से डेटा निकाल लो, वरना नॉर्मली लिख दो, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमने डेटा भेजना है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द HTTP रिस्पॉन्स दैट फ्लास्क सेंड्स बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। अब व्हाट इज दिस, जेसन डॉट रिस्पॉन्स बनाया मैंने, जेसन अंडरस्कोर रिस्पॉन्स बनाया मैंने, ठीक है। स्लैश जेसन पे हम राउट कर रहे हैं, ओके। राउट से समझ आ गया होगा, एक फंक्शन बनाएंगे रिस्पॉन्स का, डेटा ये है हमारा, और रिस्पॉन्स इक्वल टू मेक रिस्पॉन्स विद डेटा, मतलब डेटा लो, उसको एक रिस्पॉन्स बना दो, यानी इससे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं मैंने बता दिया पहले। देन रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन। अब व्हाट इज हेडर, हेडर में ना तुम्हारा मेटा डेटा होता है, यानी तुम्हारे रिस्पॉन्स के बारे में जो डेटा होगा, रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, उसको कैसे भेजना है, फॉर्मेटिंग क्या है, ये सब कुछ तुम्हारा हेडर्स में स्टोर होता है। उसमें हमने कंटेंट टाइप, यानी तुम्हारा टाइप क्या है, उसमें मैंने एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिख दिया। ये क्यों लिखा, क्योंकि जब भी जेसन डेटा फॉर्मेट भेजेंगे हम, तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन हमारे कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, जरूरी है, करना पड़ता है। हेडर में कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन डॉट जेसन सेव करना पड़ता है। सो विद दिस हमारा फ्लास्क का पार्ट खत्म होता है। तुम एक बार इसको रीड कर सकते हो, सेम चीज है, ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं है। अब मैटप्लॉटलिब पे चलते हैं। हाँ, कितनी देर का हो गया, 16 मिनट की होगी रिकॉर्डिंग, 16 मिनट की फिर से हो गई है। अब बीच में कट आया होगा, तुमने देखा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग पिक्चर्स एंड, इतना नहीं ये चिल। हाँ, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट। मैटप्लॉटलिब ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत कुछ होता है, लेजिट हर चीज करता है मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस की, ठीक है। हमें मतलब मैटप्लॉटलिब में बहुत हद से ज्यादा चीजें होती हैं, हमें पूरी लाइब्रेरी नहीं करनी, हमें सिर्फ उसमें से पाई प्लॉट सीखना है। पाई प्लॉट इज ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, बट लाइक ये तो सुनने में सुंदर लगता है देखने में, तो ऐसे कर लो, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ये अलायस हो गया, हम रीनेम कर दिया, पाई प्लॉट को पीएलटी बोलेंगे, सिंपल। अब कौन से तरह के होते हैं, लाइन प्लॉट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर, इतना तो पढ़ना है, पक्की बात। स्टैक छोड़ सकते हो, ये बहुत वियर्ड भी होता है और ये कभी आता भी नहीं। पाई और बॉक्स, इनको भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लाइन प्लॉट पे आता है, सबसे बेसिक होता है, मैंने बोला है पीएलटी डॉट प्लॉट 1 2 3 4 5 6, मतलब एक्स के 1 2 3, वाई में 4 5 6, मतलब एक्स और वाई का अगर मैं चार्ट बनाऊं 1 2 3 4 5 6,
तो x1 पे y4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, x1 पे y4, x2 पे y5, x2 पे y5, x3 पे y6। तो ऐसा एक लाइन चार्ट बन जाएगा। सही बात। ये देखो x2 पे टर्निंग y5, x1 पे y4। तो एक नॉर्मल लाइन चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसे हम शो कैसे करते हैं, मतलब बना तो मैंने लिया, प्लॉट करने के बाद शो करना पड़ता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब वही है, अगर मेरे को दो लाइन चार्ट बनाने हैं, मतलब मैंने एक लाइन चार्ट ये बना दिया, एक लाइन चार्ट ये बना दिया, दोनों को प्लॉट कर दिया, मतलब देखो ये सब देखते हैं पहले, और फिर पीएलटी डॉट शो कर दिया, तो दोनों साथ में आ जाएंगे, एक ही प्लॉट में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साथ में आ गए। अब देखते हैं ये सब क्या है। ये तो डेटा पॉइंट्स है, दिस इज डेटा बेसिक, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज लिस्ट दे दी, जैसे पहले हमने डायरेक्टली लिस्ट दे दी। लेबल क्या है, लेबल इज उस चार्ट का नाम या उस लाइन का नाम, उस प्लॉट का नाम। तो फर्स्ट लाइन इसको बोल दिया, सेकंड लाइन इसको बोल दिया। लेबल कहां शो होता है, ये देखो यहां पे यूज होगा लेबल। दिस इज कॉल्ड अ लेजेंड। तुम्हें दिखाता हूं, कलर रेड है, इसको तुम आर भी लिख सकते थे। लाइन स्टाइल सॉलिड। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादातर प्रॉपर्टीज पे नहीं बोलेगा वो, प्रॉप्स पे नहीं बोलता, एंड बोलता भी है तो इन्हीं बेसिक पे बोलता है, ज्यादा डीप में नहीं जाता। दूसरा प्लॉट करा, सेकंड लाइन बोला उसे, कलर जी रखा, जी माने कि ग्रीन, एंड लाइन स्टाइल डैश रख दिया। एक लाइन स्टाइल डॉटेड भी होता है। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, plt डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस, plt डॉट वाई लेबल वाई एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ये लिखा है बस यहां। ठीक है, एक्स लेबल और वाई लेबल क्या है। ओके, एंड प्लॉट का टाइटल क्या है, लाइन ग्राफ। अब लेजेंड में जो ये लेजेंड होगा, ये अपने आप तुम्हारा लाइन का डेटा उठाएगा एंड उसके लेबल का डेटा उठाएगा एंड उससे ये बक्सा बना देगा। देखो पहले तो ये लाइन का जो टाइटल था वो यहां आ गया, देन ये हमारा फर्स्ट लाइन और विद स्टाइल आ गया, एंड ये सेकेंड लाइन पूरे स्टाइलिंग के साथ। तो लेजेंड अपने आप डेटा उठाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बार चार्ट क्या होता है, ये वाला टन टन टन। ठीक है, कलर आर फॉर रेड, सी फॉर साइन। बस यहां भी नॉर्मल वो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, नॉर्मली चलना है, एंड ये तो कुछ खास है ही नहीं, वही चीज है। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम ये देखो, हिस्टोग्राम मींस कि इन बिन्स के बीच में, यानी 0 से 10 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी। हिस्टोग्राम अगर तुमने बचपन में पढ़ा हो तो ये होता है, मतलब यहां पे 10 होगा, 0 से 10 के बीच में दो
फ्रीक्वेंसी 2 बार कुछ आ रहा है एज में, ये देखो 4 आया एंड ये देखो 7 आया। तो एक्चुअली हम ये बिन्स लेंगे, बिन्स मतलब जो इंटरवल्स हैं, उन इंटरवल्स को हिसाब से इस पहले वाले में देखेंगे। यानी अगर मैं हिस्टोग्राम दिया है तो पहला आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट होगी, देन इंटरवल्स की एक लिस्ट होगी। तो पहली लिस्ट की फ्रीक्वेंसीज प्लॉट होने वाली हैं। 10 से 20 में कितने एलिमेंट्स आए? 10 से 20 में एक एलिमेंट आया है। 20 से 30 में कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए हैं। 30 से 40 में कितने आए? 5 आए हैं। तो ऐसे प्लॉट होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। स्कैटर प्लॉट मींस, अब व्हाट इज लाइन स्पेस? लाइन स्पेस इज, तुम्हें 0 से 10 में नंबर्स चाहिए, 30 नंबर चाहिए जो इक्वली स्पेस्ड हो। दिस इज अ लाइन स्पेस। ये लाइन स्पेस फंक्शन होता है नमपाई का। जैसे मैंने बताया था ना कि एरेज बनाने के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं, दैट इज अ लाइन स्पेस फंक्शन, जिससे 0 से 10 के बीच में 30 नंबर आने चाहिए जो इक्वली स्पेस्ड हो। कौन से आएंगे वो खुद सोच लो। देन y क्या है? साइन ऑफ x है। तो 0 आया होगा, साइन 0 0 हो गया होगा, तो x, y का एक 0 0 पेयर होना चाहिए। ये देखो 0 0, बहुत बढ़िया। बस हमें PLT प्लॉट कर देना है x और y। O मीन्स डॉटेड, अगेन एक रैंडमली आर्ग्यूमेंट है स्कैटर के लिए। थोड़ा यू नो मैटप्लॉटलिब इज अ वेरी बिग लाइब्रेरी एंड हमारा सिलेबस में बहुत छोटी है, तो कुछ रैंडमली चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। हमने PLT और प्लॉट करा था लाइन के लिए। अगर मैं लाइन नहीं चाहता, डॉट्स चाहता हूं सिर्फ, तो यहां पे O लिखने से वो डॉट्स आ जाती हैं। तुम्हें सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता हो सकते क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, ठीक है। देन स्कैटर प्लॉट जो एक्चुअल होता है, ये हमने लाइन चार्ट के ही मॉडिफिकेशन से एक स्कैटर टाइप बना दिया, लाइक डॉट्स बना दी। जो एक्चुअल स्कैटर प्लॉट होता है, एक्स लिया, वाई लिया, लेबल दिया, मार्कर कौन सा होना चाहिए, इस बार गोलों की जगह स्टार चाहिए मेरे को, कलर के रखा, के आई थिंक ब्राउन का होता है, चेक कर लेना। तो कलर के रखा, लेबल दिया, टाइटल दिया, लेजेंड दिया, शो किया। एस मतलब साइज होता है। अगेन सारी चीजें नहीं पता हो सकती, थोड़ा बहुत ऐसे ही रहेगा। अब व्हाट इज दिस डैश ओके? ये देखो, O इज द स्कैटर पॉइंट स्टाइल एंड K फॉर द कलर, तो डैश ओके लिख दिया। बहुत रैंडम वो हैं प्रॉपर्टीज, कांट डू एनीथिंग। जो भी तुम्हें प्रॉपर्टी दिख रही है उसे याद रख लो, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बट हर चीज का लॉजिक नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबी लाइब्रेरी है। वही एक्स और वाई, एंड विद दिस हमारा स्कैटर खत्म होगा। अब ये देखो RNG बराबर numpy डॉट रैंडम स्टेट 0, मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट करा है मैंने numpy के थ्रू। देन RNG डॉट रैंडेंट 100, RNG डॉट रैंडेंट 100, 0 से 100 तक के सारे नंबर हैं एंड हमें उनमें से रैंडम कोई नंबर जनरेट करना है। देन कलर्स इक्वल टू रैंडेंट 100, अगेन 0 से 100, साइज में भी रैंडम लगा दिया। देन क्या करा, X और Y दोनों रैंडम है, C से कलर्स भी रैंडम हो गए हैं, S से साइजेस भी रैंडम हो गए हैं, अल्फा माने की ओपेसिटी कर दिया,
ओपेसिटी को 0.2 कर दिया ताकि थोड़ा सा इसे सुंदर सा लगे, एंड कलर बार शो कर दिया। कलर बार इज दिस, ये तुम्हारा कलर बार है, ठीक है। स्टैक प्लॉट ऐसा कुछ दिखता है, उसमें भी कुछ नया नहीं है बट थोड़ा सा है ऐसा। अब व्हाट इज स्टैक प्लॉट? मैं 4 लाइनें प्लॉट कर रहा हूं पहले तो, जो कि एम्प्टी हैं, मतलब उनको मैंने डिफाइन नहीं करा, ठीक है। जो ये 4 लाइनें हैं, तो 3 और ये 4, ऊपर वाली चौथी, इन 4 लाइनों का मैंने डिटेल्स दे दी हैं कि इनकी क्या क्या होनी चाहिए, लेबल क्या क्या है, ठीक है, बट एम्प्टी रखा है। उसके बाद मैं स्टैक प्लॉट को कॉल करूंगा, उसको सारे लेबल दूंगा एंड कलर्स दे दूंगा। यही कलर्स मैंने यहाँ दिए थे, सेम यहाँ देने हैं, ताकि वो इसको और इसको मैप कर दे एंड वो लाइंस अकॉर्डिंगली बना दे। अकॉर्डिंग टू द स्टैक प्लॉट वो लाइंस खुद से बना देगा, तो हमें उतना दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, डॉट पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है? डेटा, ये कितना लाइक प्रोपोर्शनेट है स्लाइसेस, ठीक है। मतलब 7 स्लाइस तुम स्लीपिंग को दो, 2 स्लाइस तुम ईटिंग को दो, ऐसे प्रोपोर्शनेट है, आउट ऑफ टोटल है, नॉट लाइक एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव है। देन ये एक्टिविटीज के नाम दे दिए, ये कॉलर्स के नाम दे दिए। डॉट पाई स्लाइसेस यानी कितने पार्ट्स देने हैं या परसेंटेजेस। देन लेबल्स कौन से हैं, कलर्स कौन से हैं, स्टार्टिंग एंगल क्या है। अगर हम इसको 0 रखते तो यहां से पहला प्लॉट स्टार्ट होता, लाइक ऐसे पहला पाई ऐसा बनता। अब हम 90 रखा है तो पहला पाई यहां से शुरू होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। पहला पाई देखो यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है एंड ऐसा कुछ बना है, समझे। उसके बाद बस पीएलटी डॉट शो शैडो इक्वल टू रखा है, ट्रू रखा है फॉर दिस शैडो। ये जो साइड में दिख रही है ना हल्की हल्की, ये शैडो हम रख सकते हैं। देन एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स पाई से बाहर निकालना है। ये तब यूज होता है जब कोई स्पेसिफिक चीज शो करनी हो पाई चार्ट में, स्पेसिफिक वैल्यू को हाईलाइट करना हो, तो उसको एक्सप्लोड कर दो, माने उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो। तो हमें सेकेंड डेटा को यहां से शुरू हुआ था 90 था, देन ये सेकेंड है, सेकेंड डेटा को थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकाल देना, ये बोलता है एक्सप्लोड, ठीक है। बॉक्स प्लॉट तो भाई छोड़ो, ही कभी नहीं आने वाला, 3D भी कभी नहीं आने वाला। तो विद दिस देखो भाई, लास्ट पेज पीडीएफ का बहुत आराम से बढ़ाया मैंने इसमें, क्योंकि ये पार्ट ना थोड़ा सा अजीब है। I'll frame it like that। ये पार्ट समझ नहीं आता या फिर पेपर में होता नहीं है, तो थोड़ा आराम से प्यार से बोला है, नॉट ओवर एक्साइटमेंट में। सो विद दिस वी आर कंप्लीट। देखो नींद आ रही है। वी आर कंप्लीट विद द सिलेबस एंड इसके बाद आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो बी रेडी। अगर तुम बोलोगे, ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो मिड सेम मैराथन आ जाएगा, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्लान नहीं है। मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाना शुरू कर दूं। सो टेल मी क्या हाल है, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिके रहे, प्राउड ऑफ यू। मिलते हैं, फोड़ के आना एग्जाम में। अगर फोड़ दो तो बता भी देना कि फोड़ दिया, मज़ा आ गया। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी या।